नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। रात के 8 बज चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले आपके एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्लासेस में क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर के होते ही हैं, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन होता है, उनका विश्लेषण होता है। तो उसके साथ साथ जो आपको जानकारी दी जाती है क्लास में, उससे आप और 4 से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लायक जानकारी यहां से हासिल करते हैं। तो क्लास को सबसे पहले आप शेयर कर देंगे, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। और क्लास के बारे में फीडबैक लास्ट में जरूर बता के जाएंगे आप। और जो भी सवाल आपसे पूछे जाएं क्लास में, उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे आप। ठीक, चलो ये है क्लास नंबर 86। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? बता दो भाई। तो देखो 1924, क्या 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये देखो, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इट्स 39th एनुअल सेशन। तो कौन सा सेशन था? 39वां अधिवेशन। कौन सा था? 39वां अधिवेशन। 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। और ये कब हुआ? 1924 में होता है। कब होता है? 1924 में होता है। तो ध्यान रखना, मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक अहम भूमिका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में होती है ना? और किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है अब, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी से फटाफट से कमेंट करके हमें बता दीजिए आप। ठीक, क्लियर है? और बाकी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित जो महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो आंदोलन चले, मूवमेंट चले, उन मूवमेंट्स के बारे में आपको गहराई से पता होना चाहिए। सवाल वहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखें। साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विथ द पर्पज ऑफ। साइमन कमीशन जो भारत आया, साइमन कमीशन जो भारत आया उसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जो भारत आया उसका उद्देश्य क्या था? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए आया था, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। साइमन कमीशन प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया, पर विचार करने के लिए आया। ठीक है, करने के लिए आया। क्लियर? तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, साइमन आयोग की बात कर रहे हैं हम। अब आप ये भी जानते हैं कि साइमन कमीशन का घोर विरोध हुआ। घोर विरोध हुआ, साइमन कमीशन का घोर विरोध हुआ। कारण क्या था? कारण ये था, इसमें भारतीय सदस्य
को शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसका विरोध हुआ। ठीक है। और नारे लगाए गए साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, यानी कि साइमन वापस जाओ वापस जाओ। ठीक। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड, लाला लाजपत राय घायल हुए, किस में? लाला लाजपत राय किस में घायल हुए? अच्छा, एक प्रश्न इससे पहले, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, यानी कि लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, पाल। ये जो थे वो किस विचारधारा में थे? नरम दल या गरम दल? नरम दल या गरम दल? बता दें जल्दी, आंसर दें, ये किस में थे, नरम दल या गरम दल? तो ये घायल क्यों हुए? 18वें प्रश्न का आंसर देना है आपको। अ लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में जो लाठी चार्ज हुआ उसमें ये घायल हुए। ठीक है। तो लाला लाजपत राय इंजर्ड कब हुए? तो ध्यान रखेंगे, लाठी चार्ज किसमें? लाठी चार्ज जो हुआ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के टाइम जो लाठी चार्ज हुआ उसमें ये घायल हो जाते हैं बाल गंगाधर, सॉरी, लाला लाजपत राय। द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपोर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे क्या कारण है? जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण पढ़ लो आप। पहले तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं आपके सामने और फिर इनके बिहाफ पे आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक। पहला, द कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर दिया, पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर दिया, सही बात है ये। दूसरा, द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटिस्ट वाज रिसॉल्व्ड इन दैट सेशन, नरम दल और गरम दल के बीच में जो विवाद था वो सॉल्व होकर दिया गया। तीसरा, अ रिजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन, दो राज्य की जो सिद्धांत था, टू नेशन थ्योरी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, पहला सही है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया था इस लाहौर सेशन में जो 1929 में हुआ था। ठीक। तो पहला, ओनली वन इज करेक्ट। आपके लिए सवाल, आपके लिए सवाल है, लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर, इसके अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी, गांधी जी का जो सॉल्ट नमक सत्याग्रह है, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है उसमें किसने भागीदारी ली? कौन भागीदार था? बताओ। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर,
कमला देवी चट्टोपाध्याय या ऑल ऑफ द एबोव यानी कि उपरोक्त सभी? बताओ भाई। तो देखो, महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह चलाया गया उसमें सरोजिनी नायडू शामिल थी, राजकुमारी अमृत कौर भी शामिल थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी शामिल थी, यानी कि ये सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? शुरुआत कहां से की? शुरुआत कहां से की? जल्दी से कमेंट करके बता दें सभी लोग। जो भी क्लास देख रहे हैं और बाद में देखें, कमेंट जरूर करना है क्लास में, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे चलें। Which is the largest planet in the solar system? आसान है भाई, आसान है। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है आपका, है ना? जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, यानी कि बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस और शनि। हम जानते हैं सबसे बड़ा जो ग्रह है वो क्या है? जुपिटर है। कौन सा है? जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ये देखो, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। आप अपने आप पता लग जाएगा कौन सा जुपिटर है। ये है जुपिटर, ठीक है? ये है जुपिटर। तो ध्यान रखना, सूर्य से ग्रहों का जो क्रम है उसके लिए याद रखना आप, ट्रिक है एनसीईआरटी की, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये है, क्या है ये? सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह हैं उनकी ट्रिक। तो एम का मतलब है मरकरी, वेरी में वी का मतलब है वीनस, और एफिशिएंट में ई का मतलब है अर्थ, और मदर में एम का मतलब है मार्स, और जस्ट में जे का मतलब है जुपिटर, सर्व में एस का मतलब है सैटर्न शनि, और अस में यू का मतलब है यूरेनस, और नट्स में एन का मतलब है नेपच्यून। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से, ये सूर्य है आपका, ये सूर्य है, सूर्य से दूरी के क्रम में माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, चलो। निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ, देखो हर ग्रह के अपने मून्स हैं, चंद्रमा हैं, तो निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा हैं? निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा हैं? तो प्लूटो के हैं। किसके हैं? ये प्लूटो है, प्लूटो, इसका एक चंद्रमा ये रहा निक्स और दूसरा ये रहा हाइड्रा। तो प्लूटो जो ग्रह है उसके दो चंद्रमा है निक्स और हाइड्रा, ये याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा प्लूटो। आंसर क्या होगा? प्लूटो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर, निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो इक्वेटर के नजदीक है? इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। जैसे ये अर्थ है आपकी, तो ये बीच में जो लाइन है 0 डिग्री, यही है इक्वेटर। ठीक है, इसे ही कहेंगे हम भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के नजदीक शहर कौन सा है बताओ? तो सिंगापुर है। भूमध्य रेखा के नजदीक शहर कौन सा है? सिंगापुर है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गोंडवाना लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है? गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है, तो वो है नॉर्थ अमेरिका।
ये गोंडवाना लैंड, नॉर्थ अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है। द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स फर्स्ट इज कॉल्ड, पृथ्वी पर वो कौन सी जगह है जो सिस्मिक वेव को सबसे पहले रिकॉर्ड करती है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने का काम, जहां से पता लगता है भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो बताओ भाई 25वें का आंसर बता दो फटाफट से। उसे बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। जहां से जिस जगह से भूकंप उत्पन्न हुआ है उसको बोलेंगे क्या? एपी सेंटर, भूकंपीय केंद्र। तो भूकंप तरंगों को पैदा करने वाला जो केंद्र है वही है क्या? एपी सेंटर। ध्यान रखेंगे। ये देखो भूकंप की तरंग यहां से शुरू हुई, ये सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ये फिर ऐसे भूकंप की तरंग पैदा हुई। तो एपी सेंटर क्या हो गया? ये वाला, ये हो गया एपी सेंटर। ठीक है, भूकंपीय तरंग। क्लियर? ध्यान रखेंगे इसको। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड हाइजेस्ट लेवल ऑफ रिडंडेंसी, निम्नलिखित में से वो कौन सी टोपोलॉजी है जो रिडंडेंसी यानी कि पुनरावृत्ति प्रदान करती है? तो वो है भाई मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी का मतलब क्या है? जैसे कि ये है आपका एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर ये है, तीसरा कंप्यूटर ये है, चौथा कंप्यूटर ये है, पांचवा कंप्यूटर ये है। ठीक है, मैश टोपोलॉजी का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी कि हर एक कंप्यूटर को बाकी अन्य कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देना। तो वन को इससे कर दो, वन को इससे कर दो, वन को इससे कर दो, वन को इससे कर दो। ठीक है, अब थ्री को इससे कर दो, थ्री को इससे कर दो, थ्री को इससे कर दो, टू को इससे कर दो, टू को इससे कर दो, है ना? क्लियर? और फाइव को इससे कर दो। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया। यहाँ रिडंडेंसी बहुत है, पुनरावृत्ति यानी कि डेटा का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ना, इसलिए। अब आसान क्या है? जैसे एक रिंग टोपोलॉजी होता है, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ। तो ये क्या है? ये रिंग टोपोलॉजी है। ये क्या है? रिंग टोपोलॉजी की फॉर्म में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। विच टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजी, निम्नलिखित में से वो कौन सी टोपोलॉजी है जो कई सारी टोपोलॉजी को मिक्स करके बनाई जाती है? उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड, जब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी टोपोलॉजी को मर्ज कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, विच टोपोलॉजी रिजेंबल्स इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कौन सी टोपोलॉजी दिखाई देती है? तो जैसे ये कंप्यूटर वन, इससे दो कंप्यूटर कनेक्ट किए, दूसरा और तीसरा, फिर इससे भी दो कर दिए, चौथा और पांचवा, इससे भी दो कर दिए, छठवा और सातवां। तो ये एक देखो, एक हायरार्की, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये हायरार्की की फॉर्म में दिखाई दे रही है। इस टोपोलॉजी को कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी को क्या कहेंगे? ट्री टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, कमी क्या है? तो ध्यान रखना, बस टोपोलॉजी क्या होती है? इधर देखो, जैसे ये पूरी एक केबल है, ये पूरी एक केबल है, एक कंप्यूटर यहां कनेक्ट है, एक कंप्यूटर यहां कनेक्ट है, एक कंप्यूटर यहां कनेक्ट है, एक कंप्यूटर यहां और एक यहां। अब ये है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी कमी क्या है कि अगर ये जो मेन केबल है इसमें कहीं ब्रेक डाउन आ गया मान लो, तो पूरा नेटवर्क गड़बड़ हो जाएगा,
पूरा नेटवर्क गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, इफ बैकबोन केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग। अगर बैकबोन केबल फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। ये बस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी कमी है। विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल सिंपल नेटवर्क? सिंपल नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी सही है? तो बस टोपोलॉजी सबसे अच्छी है। कोई झंझट नहीं है, सीधे एक लाइन में कंप्यूटर कनेक्ट होते जाएंगे और आप नेटवर्क से जुड़ते जाएंगे। ठीक, तो बस टोपोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। बस टोपोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, आगे देखें। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी कैसी है? जैसे ये तो ये जो है स्टार की फॉर्म में कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, स्टार की फॉर्म में, स्टार की फॉर्म में कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, है ना। तो इजी ट्रबल शूटिंग, यानी कि इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आए, जैसे इसको ऐसे बनाऊं मैं, ऐसे ऐसे, तो स्टार मतलब प्रॉब्लम अगर कहीं आ जाती है, फॉल्ट हो जाता है, तो प्रॉब्लम को तलाशने में, फाइंड आउट करने में आसानी होती है इसमें। मान लीजिए ये कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर रहा है तो इस केबल में कोई प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आसानी से हम प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं इसमें। तो इजी ट्रबल शूटिंग स्टार टोपोलॉजी में क्या है? इजी ट्रबल शूटिंग है। याद रहेगा आपको? क्लियर है? तो ये रही आज की हमारी क्लास। आई होप पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्लास को शेयर करते रहिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही के लिए काम हो रहा है। तो प्लीज प्लीज सभी लोग कमेंट करके जरूर जाएं। जो भी स्टूडेंट क्लास देखें वो एक कमेंट, ये ऐसे मान लीजिए ये आपका जिम्मेदारी है, जो भी क्लास देखें वो एक कमेंट जरूर करके जाएं। कैसी रही क्लास, कुछ और चाहते हैं आप इसके साथ, जो भी कोई डाउट है आपका किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।